से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊँ मैं उस पर फतह, पाऊँ मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। परमेश्वर पिता की स्तुति हो, उसकी तारीफ और प्रशंसा हो, उसकी दया, उसकी प्रेम, उसकी करुणा के लिए। आज जो हम जिंदा हैं, हम जो जीवित पाए जाते हैं, ये परमेश्वर पिता की महाकरुणा का फल है। सचमुच वो प्रेमी है, वो दयालु है, जिसकी दृष्टि अपने लोगों पर हमेशा जो है टिकी रहती है। वो देखता रहता है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको किस चीज़ की जो है कमी और घटी है। और परमेश्वर पिता सचमुच महान है, सचमुच वो प्रेमी परमेश्वर पिता है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं मीठे नाम में मैं आप सबको जो है स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम फिर से आज परमेश्वर पिता के कलाम में जाएं, वो परमेश्वर पिता जिसने अपनी कलाम में जो है धर्मशास्त्र में जो है बहुत सारे सुसमाचार, बहुत सारे शुभ संदेश जो हमारे लिए रख छोड़ा है, उसके बारे में आज हम देखेंगे, वो मनन करेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर ने आज हमारे लिए इस समय में कौन सी जो है सुसमाचार, कौन से जो है शुभ संदेश जो है रख छोड़ा है। इसके विषय में हम जो है आज सीखेंगे और देखेंगे परमेश्वर पिता आज हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। ओ स्वर्ग का परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके आशीषों के लिए, ओ उपकारों के लिए। जितने मेरे भाई बहन, मेरे बुजुर्ग माताएं जो बीमारी हालत में पाए जाते हैं, जो दुख में है, प्रभु उनको आशीष दीजिए, उनको शांति प्रदान कीजिए, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। और धन्यवाद करते हैं आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। प्रभु यीशु के नाम से आशीष को मांगते हैं, आमीन आमीन। आज फिर से मैं जो है आपके लिए सुसमाचार लेकर आया हूँ, शुभ संदेश लेकर आया हूँ। परमेश्वर की ओर से मैं जो है यहाँ पर खड़ा हूँ और आपको जो है सुसमाचार सुनाने जा रहा हूँ। ऐसा समाचार, ऐसा संदेश जो आपको जो है हिम्मत देगा, जो आपको सामर्थ्य देगा, जो आपको आगे बढ़ने के लिए जो है ताकत प्रदान करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन सुसमाचार है। ये बाइबिल, ये धर्मशास्त्र जो है सुसमाचार से भरा हुआ है। और सुसमाचार आप सुनने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुने कि परमेश्वर का सुसमाचार आज इस समय में आपके लिए क्या है। ओ मेरे साथ खोल लीजिए यहोशू की पुस्तक, उसके 1 अध्याय, उसके 5 पद। यहाँ पर यहोशू के लिए एक बहुत बड़ी सुसमाचार है, एक शुभ संदेश है परमेश्वर की ओर से। यहाँ पर यदि आप पहले पद से पढ़े उसके अध्याय 1 का, तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर उससे बातचीत करता है और कहता है कि मेरा दास मूसा मर गया है, जिसके साथ मैं रहता था, जिसके साथ मैं चलता फिरता था, वो जहाँ कहीं जाता था मैं उसके साथ रहता था। वो मेरा दास मर गया है, अब उसके जगह में मैं तुम्हें जो है लीडर नियुक्त करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें जो है अगुवा नियुक्त करने जा रहा हूँ। जिस प्रकार से मैं मूसा के साथ था, वो जहाँ कहीं जाता था उसके संग संग चला फिरा, उसी प्रकार से मैं भी तेरे संग रहूंगा, मैं भी तेरे साथ रहूंगा। मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे जय उत्सव में लेकर चलूंगा,
रहूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और परमेश्वर की प्रतिज्ञा ही सुसमाचार है, शुभ संदेश है हर एक मानव जाति के लिए, हर एक इंसान के लिए, चाहे आप किसी भी जात का क्यों ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी विश्वास का क्यों ना हो, क्या ऐसे गरीब क्यों ना हो या धनी क्यों ना हो, क्यों कोई भी क्यों ना हो, आपके लिए सुसमाचार है, आपके लिए सुसंदेश है कि परमेश्वर पिता की उपस्थिति आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन में आएगा। जिस प्रकार से परमेश्वर पिता की उपस्थिति, परमेश्वर पिता की सहभागिता मूसा के साथ था, उसी प्रकार से परमेश्वर पिता वो यहोशू से बात करता है, जो कि परमेश्वर का डर भय मानने वाला, परमेश्वर की आज्ञाकारिता, परमेश्वर के प्रति ईमानदार विश्वास योग्य, वो जिसने अपने जीवन से परमेश्वर को खुश किया, अपने चरित्र से परमेश्वर को प्रसन्न किया। परमेश्वर उसको कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा, जिस प्रकार से मैं मूसा के संग रहा मैं भी तेरे संग रहूंगा। आज परमेश्वर का वचन वो यहोशू से बात करता है। यही प्रतिज्ञा, यही वादाएं आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। जगत को उद्धार करता, वो जगत का सृष्टि करता आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ जो चलना फिरना चाहता है, हमारे साथ सहभागिता करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? आप ये ना सोचे मैं तो पापी हूं, मैं तो गुनाहगार हूं, मैं तो त्याचारी हूं, मैं तो बुरा इंसान हूं। परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में कैसे आएगा, मेरे घर में कैसे आएगा? वो परमेश्वर पिता आपसे प्रेम करता है। यदि आप अपने गुनाह को मान लेते हैं, यदि आप पश्चाताप करते हैं, अपने गुनाह से मन फिराते हैं, परमेश्वर आपको माफ करेगा। परमेश्वर पिता अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोकर आपको शुद्ध और पवित्र करेगा। वो परमेश्वर पिता आपको जो है आशीष देगा। वो परमेश्वर पिता जिस प्रकार से यहोशू से कहता है, वो उसके 5 पद में तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। वो यहोशू को कहता है जिस प्रकार मैं मूसा के संग रहा मैं तेरे संग रहूंगा, और जीवन भर, तेरे जीवन भर कोई भी तेरे शत्रु, कोई भी तेरे दुश्मन तेरे सामने टिक नहीं पाएगा, तेरे सामने ठहर ना सकेगा, क्योंकि मैं तेरी ओर से होकर लड़ूंगा, मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगा, तेरे शत्रुओं के साथ मैं लड़ाई करूंगा। कोई भी तुझ पर जय नहीं पाएगा, कोई भी तुझे हरा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा। ओ परमेश्वर पिता की उपस्थिति वो जो है यहोशू के जीवन में हम देख सकते हैं, मूसा के जीवन में देख सकते हैं, परमेश्वर के भक्तों के जीवन में, परमेश्वर के दासों के जीवन में, जिसे परमेश्वर प्यार करते हैं और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति रहता है। परमेश्वर कहता है कि जीवन भर कोई भी तेरे सामने ठहर ना सकेगा। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आ जाए, ये प्रतिज्ञा आपके जीवन में आ जाए, तो आइए हम भी जो है यहोशू की तरह जीवन जिए, हम भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहें, आज्ञाकारिता रहें, सिर्फ परमेश्वर को ही आराधना करें, उसके छोड़ और किसी को आराधना ना करें, क्योंकि वो सृष्टि करता है। वो हम सृष्टि की आराधना ना करें, सिर्फ हम सृष्टि की उपासना जो ना करें, बल्कि जो हम सृष्टिकर्ता की आराधना करें, सृष्टिकर्ता को जो है हम महिमा दें, उसकी तारीफ और प्रशंसा करें, क्योंकि वही हमारा राजा है, वही परमेश्वर है जो कहता है कि जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। यदि आगे देखें वहां पर इस प्रकार से कहता है, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे साथ रहूंगा, ना तो तुझे कभी धोखा दूंगा। और परमेश्वर उसको कहता है यहोशू से, मैं तुझे कभी भी धोखा नहीं दूंगा। परमेश्वर अपनी सहभागिता, अपनी उपस्थिति, अपनी जो है अपने आप को जो है यहोशू पर प्रकट करता है और कहता है कि मैं तुझे कभी भी धोखा नहीं दूंगा। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप जो है धोखा खाए हुए लोग होंगे और लोगों ने आपको धोखा दिया होगा, यहाँ तक कि आपके अपने दोस्तों ने, आपके यारों ने, आपके पड़ोसी ने आपको धोखा दिया होगा, आपके पति ने आपको धोखा दिया होगा, आपके पत्नी ने आपको धोखा दी होगी। लेकिन परमेश्वर पिता कहता है मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। वो परमेश्वर पिता कभी भी धोखा नहीं देता। ये परमेश्वर पिता की प्रतिज्ञा है, उसके वादे हैं। यही सुसमाचार है कि परमेश्वर पिता हमें कभी भी हारने नहीं देगा, हमारा मुंह कभी भी काला होने नहीं देगा, और कभी भी हमें त्यागेगा नहीं, कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं। वो हमारे संग संग, वो हमारे संग संग रहेगा, चाहे हम दुख में रहें, चाहे हम खुशी के समय रहें, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में सदा रहेगी। लेकिन उसके लिए हमें पवित्रता का जीवन जीना है, उसके लिए हमें आज्ञाकारिता का जीवन जीना है, उसके लिए हमें परमेश्वर के प्रति जो है विश्वास योग्य रहना है, और परमेश्वर को छोड़ और दूसरों को कभी भी हमें जो है ईश्वर करके नहीं मानना है। एकमात्र जिंदा खुदा को जो है उपासना करना है। जिस प्रकार से यहोशू के संग रहा, उसके शत्रुओं को कभी भी उस पर जो है विजय होने नहीं दिया, परमेश्वर उसको कभी भी धोखा नहीं दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है मैं कभी भी तुझे छोड़ूंगा नहीं, कभी भी तुझे त्यागूंगा नहीं। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, यही सुसमाचार है। इस अंतिम समय में, इस अंत के दिनों में परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। यदि मत्ती सुसमाचार उसके 28 अध्याय उसको 20 पद पढ़े, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हम अंतिम समय में जिंदगी जी रहे हैं,
ये संसार का अंत होने वाला है, हम कलयुग में जीवन जी रहे हैं, इस संसार जो है बहुत ही जल्द नष्ट होने वाला है। ऐसी स्थिति में जबकि चारों तरफ दुख दुख है, समस्या है, प्रभु यीशु मसीह का प्रतिज्ञा हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग रहूंगा। आइए इस प्रतिज्ञा को हम अपने जीवन में ले लें। यही सुसमाचार है परमेश्वर के भक्तों के लिए, उसके लोगों के लिए, उसके जनों के लिए कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में हमारे संग है। चाहे हम दुख में रहें, चाहे परेशानी में रहें, चाहे हम किसी भी हालत में रहें, चाहे किसी भी जो है स्थिति में क्यों नहीं, परमेश्वर अपनी उपस्थिति हमारे जीवन में देना चाहता है। परमेश्वर हमारे संग रहना चाहता है, हमारे साथ चलना फिरना चाहता है। क्या आप और मैं तैयार हैं? क्या आप और मैं उस परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में लेने के लिए तैयार हैं? आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में ले लें, महसूस करें ओ परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, उसके वादा है, वो हमारे संग संग रहना चाहता है। यहाँ पर भी वो सिर्फ संग संग रहना नहीं चाहता, बल्कि वो संपूर्ण सुरक्षा देना चाहता है। इस संसार में आपको संपूर्ण सुरक्षा कोई नहीं दे सकता, कोई इंसान आपको सुरक्षा नहीं दे सकता। इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई इंसान नहीं जो आपको कह दे कि मैं आपको संपूर्ण सुरक्षा दूंगा, आपके दुश्मनों से, आपके शत्रुओं से बचाऊंगा। एकमात्र परमेश्वर पिता ही है जो हमें संपूर्ण सुरक्षा देता है, जो हमें संपूर्ण रीति से जो है हमारी जो है रक्षा करता है। आइए उसकी छत्र छाया में आ जाए, उसके सानिध्य में आ जाएं, उसकी जो है हम जो है उसके पंखों के नीचे आ जाएं, और परमेश्वर पिता जो है हमें संपूर्ण सुरक्षा देना चाहता है, हमारे संग रहना चाहता है। जिस प्रकार से वो यहोशू को कहता है कि मैं तेरे संग संग चलूंगा, ओ मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। यही सुसमाचार है, यही सुसंदेश है हर एक मानव जाति के लिए, हर एक इंसानों के लिए, हर एक लोगों के लिए। परमेश्वर पिता हमें प्यार करता है, परमेश्वर पिता हमें जो है साथ रहना चाहता है। हमारे परमेश्वर पिता कभी हमें धोखा नहीं देगा, कभी हमें त्यागेगा नहीं। आपके दोस्त आपको धोखा दे दिए होंगे और दे सकते हैं, आपके मम्मी पापा आपको त्याग सकते हैं, छोड़ सकते हैं, आपके पति आपको छोड़ सकता है, आपकी पत्नी आपको छोड़ सकती है, आपके लोग आपके अपने आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता नहीं, उसके वायदे नहीं, उसके प्रतिज्ञाएं हमारे साथ है। आइए यही सुसमाचार है उस परमेश्वर पिता जो कि ईमानदार है, जो कि वफादार है, उसको अपना दोस्त बना ले, अपना हमसफर बना ले, अपना यार बना ले। वो आपको दोस्ती करने के लिए तैयार है। क्या आप उसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो आज ये समय है, आज वो आपसे दोस्ती करना चाहता है, उसको अपने जीवन में जगह दें। ओ परमेश्वर पिता जो है महान है, जो हमारे साथ रहना चाहता है, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में देना चाहता है। ये उसकी प्रतिज्ञा है, उसका वचन है, और उसका वचन कभी टलता नहीं है, वो जो है पूरा होता है। आइए हम दूसरी देखेंगे, दूसरी उसके सुसमाचार देखेंगे। और क्या है? मत्ती सुसमाचार उसके 6 अध्याय यदि हम देखें उसके 31 पद से देखें, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए तुम किसी बात की चिंता न करो, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या जो है कहाँ रहेंगे। वो हर एक व्यक्ति इस बात की चिंता करता है, हर एक इंसान को इस बात की चिंता है कि हम कल क्या खाएंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम क्या पहनेंगे। लेकिन परमेश्वर पिता का वचन कहता है हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो हमारे हर एक भौतिक चीज़ों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, उसकी वादा है, ये उसकी प्रतिज्ञा है। वो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। वो कहता है कि तुम ये मत सोचो, ये चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, वो क्या करेंगे। ये परमेश्वर पिता की चिंता है। वो कहता है मेरी चिंता है, मैं तुम्हें मुहैया कराऊंगा, मैं तुम्हें जो हर चीज़ जो है हर एक जरूरतों को तुम्हारी पूरा करूंगा। ये सुसमाचार है। यदि आपके गरीबी से आप लड़ रहे हैं, यदि आपके जीवन में गरीबी है, आपके परिवार में गरीबी पाया जाता है, यदि उसे छुटकारा पाना चाहते हैं, ओ प्रभु यीशु मसीह जो है उसे आपको छुटकारा देना चाहता है, उसका वायदा है, उस पर विश्वास कीजिए, उसे ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। वो कहता है कि किसी भी चीज़ की चिंता मत करो, तुम्हारे हर एक जरूरतों को, तुम्हारे हर एक कमी घटी को मैं पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मुझ पर भरोसा रखो, मुझ पर विश्वास रखो। आइए हम उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें। यही सुसमाचार है, यही शुभ संदेश है कि स्वर्ग का परमेश्वर वो प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करता है। हमें खाने के लिए रोटी देता है, हमें पहनने के लिए कपड़ा देता है, हमें रहने के लिए मकान देता है। इस 3 चीज़ की तलाश में लोग आज दर दर भटकते हैं, लोग चिंताएं करते हैं। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम चिंता करके ना तो हमारे एक बाल को सफेद कर सकते हैं, ना हम उसको काला कर सकते हैं, ना हम चिंता करके अपनी समस्या का हल कर सकते हैं, लेकिन हम जो है अपनी चिंता करके हम अपनी समस्या को बढ़ा सकते हैं। वो चिंता से यदि एक बिंदु हटा दिया जाए तो चिंता चिंता में बदल जाता है। ये चिंता जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जो इंसान को जो है
तबाह कर देता है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे हर एक भौतिक चीज जो है पूरा करूंगा, मैं तुम्हें मुहैया कराऊंगा, मैं तुम्हें दूंगा। ये उसकी वादा है, यही सुसमाचार है, ये उसकी प्रतिज्ञा है। और उसकी प्रतिज्ञा कभी टलता नहीं है, उसकी प्रतिज्ञा हमेशा पूरा होता है। आप एक बार उस यीशु मसीह को जो है आजमा कर देखें। यदि आपके परिवार में कमी है, यदि कोई घटी है, यदि कोई परेशानी है, एक बार उसको पुकारें, एक बार उसको आवाज दें, कह दें प्रभु यीशु मसीह मैं आप पर विश्वास करती हूँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। मेरे घर में आज खाने के लिए जो है कुछ भी नहीं है, मेरे पहनने के लिए मेरे पास कपड़ा नहीं है, रहने के लिए अच्छा मकान नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आपको देगा, प्रभु यीशु मसीह आपको देगा। ये उसकी वचन है, उसकी प्रतिज्ञा है, उसकी वादा है, और उसकी वादा कभी टलता नहीं है, उसकी वादा कभी टलता नहीं है। ये उसकी वादा है, यही सुसमाचार है आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। आइए प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दें। वो उद्धार करता है, वही मोक्षदाता परमेश्वर है जो हमारी चिंता करता है, जो हमारी ख्याल रखता है। वो प्रभु यीशु मसीह है जो कि हमें जो है हमेशा देखता रहता है और हमारी जरूरतों को पूरा करता है। यदि यूहन्ना की सुसमाचार उसके 14 अध्याय, यदि हम 13-14 पद पढ़ें, वहां पर लिखा हुआ यदि तुम पिता से मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो पिता वो तुम्हें देगा। यदि वो कहता है मेरे नाम से पिता से कुछ भी मांगो, कुछ भी प्रार्थना करो, पिता तुम्हें देगा। ये उसकी वादा है, ये उसकी प्रतिज्ञा है, ये सुसमाचार आपके लिए है। यदि आपको कुछ किसी चीज़ की कमी है, किसी चीज़ की घटी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से मांगे, और पिता परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो है आपको देगा। ओ प्रभु यीशु मसीह का वचन है, ये मेरा वचन नहीं है, ये किसी इंसान का वचन नहीं है, ये जिंदा खुदा का वचन है, ये जिंदा खुदा का कलाम है जो आपसे मुझसे बात कर रहा है और कह रहा है कि मेरे नाम से पिता से मांगो और पिता तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा, तुम्हें देगा। हो सकता है आपकी कोई कमी घटी होगी, आपकी कोई परेशानी होगी, आपके परिवार में कोई दुख होगा, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। कई बार हम सोचते हैं कि मैं पापी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मैं तो छोटे जात का हूँ, मैं तो इस योग्य नहीं कि मैं प्रार्थना करूँ। ओ परमेश्वर पिता सब नहीं देखता। परमेश्वर पिता की दृष्टि में हम सभी उसके बेटे और बेटियां हैं, एक समान है। परमेश्वर पिता हम सबको एक समान प्रेम करता है, हम सबको जो है एक समान एक दृष्टि से देखता है। वो परमेश्वर पिता जो है हमारा पिता है। आइए हम उससे प्रार्थना करें, हम शर्माए ना, हम लज्जित ना हो उसको बताने के लिए कि परमेश्वर पिता मेरे जीवन में ये परेशानी है, मेरे परिवार में ये दुख है, मैं इस परेशानी से गुजर रही हूँ, इस परेशानी से जा रहा हूँ। परमेश्वर पिता के सामने खुले होकर हम बातचीत करें। ओ परमेश्वर पिता के सामने हम सब कुछ बता दें, परमेश्वर पिता जो है आपकी प्रार्थना सुनेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना का उत्तर, आपकी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर पिता देगा, वो देना चाहता है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे, हमारे उद्धारकर्ता के नाम से मांगे। यही है सुसमाचार। आपको आशीष चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, आपको छुटकारा चाहिए बीमारियों से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। यदि आपके घर में समृद्धि चाहते हैं, धन चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से प्रार्थना करें, आपके हर एक कमी घटी को पूरा करेंगे। हर एक भली वस्तु प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आपको मुहैया कराएगा, आपको देगा, वो देगा। यीशु मसीह के नाम से मांगे, ये उसकी वचन है, वो कभी टलता नहीं। उसका वचन ये आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, लेकिन उसके मुख से निकला हुआ वचन कभी भी टलता नहीं है। यही सुसमाचार है, यही शुभ संदेश है। आज के इस अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, किसी भी चीज की चिंता न करें, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दे। वो हमारा उद्धार करता है, वही हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे जरूरतों को पूरा करेगा, हमारी हर एक चीजों को पूरा करेगा। आइए, वो हमारे भौतिक को पूरा करता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। और हम देखेंगे यूहन्ना की सुसमाचार उसका 11 अध्याय, यदि हम 25 पद से पढ़ें, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। यीशु मसीह कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, यदि कोई मर भी जाता है वो जी उठेगा। यदि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, यदि वो मर भी जाए तो जी उठेगा, यदि वो मर भी जाए तो जी उठेगा। यह है सुसमाचार, यह है शुभ संदेश, एक बड़ी आशा प्रभु यीशु मसीह में पिता परमेश्वर ने आपको मुझको दिया है। और यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु मसीह को पा लिया है, आप मान लिया है, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है, तो आप मर भी जाएंगे। आप जो मर भी जाएंगे तो आप जो है एक नए जीवन के लिए, एक आनंद जीवन के लिए जी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको जिंदा करेगा, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में आपको जिलाएगा। ये आशीष है, यही सुसमाचार है। वो बहुत सारे लोग हैं संसार में जो कहते हैं ओ
मरने के बाद जो है और ज़िंदगी नहीं है, जीवन नहीं है, वो 4 दिन की ज़िंदगी है। हाँ, हमारी ज़िंदगी 4 दिन की है, लेकिन इसके बाद जो ज़िंदगी शुरुआत होने वाला है, जो कि एक जो है अनंत जीवन है, जो सदा का जीवन है, यदि उस जीवन में जाना है, उस जीवन में प्रवेश करना है, तो हमें जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह को जो है अपना जीवन देना है, क्योंकि वही परमेश्वर है, वही जिंदा खुदा है, वही है जो सृष्टि का करता है, वही जो उद्धार करता है, वही जो हमें पापों से जो है छुटकारा देता है, नजात देता है, वही है जो हमें स्वर्ग ले जा सकता है, वही है जो हमें अनंत जीवन दे सकता है, क्योंकि उसके पास अनंत जीवन है, उसके पास आशीष है, उसके पास शांति है, वो शांति का राजकुमार है। यदि हम उसके पास आते हैं, उसको अपना जीवन देते हैं, तो वो हमें जो है अनंत जीवन प्रदान करेगा। यदि आपको अनंत जीवन चाहिए, हमेशा की जीवन चाहिए, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, वो हमें देना चाहता है। यदि यीशु मसीह को आप ग्रहण करते हैं, अपना जीवन उसको देते हैं, यदि आप मर भी जाते हैं तो आप जिंदा किए जाएंगे, आप जिलाए जाएंगे, हम सब जो है जी उठेंगे और परमेश्वर पिता को जो है हम मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पे आएंगे, हम जो है उसके साथ जाएंगे। यह सुसमाचार है हर एक लोगों के लिए, हर एक इंसान के लिए, हर एक मानव जाति के लिए। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए, उसमें नई जिंदगी है, अनंत जीवन है और सदा की जिंदगी है। इस संसार में जब तक हम हैं, वो हमें दुख का सामना करना पड़ेगा, हमें गरीबी का सामना करना पड़ेगा, हमारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ओ इस संसार में जो है हमें मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस मृत्यु के बाद एक बड़ी आशा है, एक आशा है, वो प्रभु यीशु मसीह में एक आशा है, वो है अनंत जीवन, वो है अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी। प्रभु यीशु मसीह हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है, वो इसीलिए इस पृथ्वी पर आया, ताकि हम हमेशा की जिंदगी जो है प्राप्त कर सके। यह है सुसमाचार, यह है शुभ संदेश कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमें एक ऐसे जगह में ले जाना चाहते हैं, एक ऐसे जगह में ले जाना चाहते हैं जहाँ पर बीमारी नहीं, जहाँ पर पीड़ा नहीं, जहाँ पर भुखमरी नहीं, जहाँ पर गरीबी नहीं, जहाँ पर कोई प्रकार की कोई समस्या नहीं है, जहाँ पर सिर्फ सुख है, शांति है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। ऐसी जगह में आपको मुझको प्रभु यीशु मसीह ले जाना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देना पड़ेगा। और जिस दिन दे देंगे तो उसके मुख से निकले हुआ वाणी, उसके मुख से निकला हुआ जो प्रतिज्ञाएं हैं, वो हमारे लिए हो जाएगा। वो अटल है, वो अटल प्रतिज्ञाएं है। वो कहता है यदि तुम मर भी जाओगे तो मैं तुम्हें जिंदा करूंगा, मैं तुम्हें जिलाऊंगा और मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। ये प्रभु यीशु मसीह की वादा है, ये प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है। वो प्रभु यीशु मसीह हमें प्रदान करना चाहता है, ये हमें देना चाहता है। आइए ये सुसमाचार को आज ग्रहण कर ले। वो परमेश्वर पिता अपनी उपस्थिति हमारे जीवन में देना चाहता है। परमेश्वर पिता हमारे हर एक भौतिक चीज को जो है हमें जो है मुहैया कराना चाहता है। परमेश्वर पिता हमें संपूर्ण सुरक्षा देना चाहता है। ओ प्रभु यीशु मसीह जो है हमें अनंत जीवन देना चाहता है, हमें उस जगह में लेकर जाना चाहता है जहाँ सुख और शांति है, जहाँ आनंद आनंद है, जहाँ परमेश्वर पिता की उपस्थिति है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को जो है ग्रहण कर ले, वही हमारा उद्धार करता है, वही जिंदा खुदा है। यही सुसमाचार है, यही सुसमाचार है, यही शुभ संदेश है आज के दिन के लिए। ओ प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपको बात कर रहा है। अपने मन को कठोर मत कीजिए, अपने मन को कठोर मत कीजिए, ओ उसको खोल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आना चाहता है, आपके अंदर रहना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। जिस प्रकार से परमेश्वर पिता यीशु को कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा, तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे संग संग जाऊंगा, आज प्रभु यीशु मसीह भी हमारे अंदर रहना चाहता है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के मंदिर हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? ओ प्रभु यीशु मसीह का मंदिर हम है और हमारे अंदर वो रहना चाहता है। हमें जो प्रभु यीशु मसीह नई जिंदगी देना चाहता है, हमेशा की जिंदगी, अनंत जीवन देना चाहता है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं, अपने दुखों को लेकर, अपनी बीमारियों को लेकर, अपनी गरीबी को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर, अपनी बेरोजगारी को लेकर, अपनी तकलीफों को लेकर, अपनी चिंताओं को लेकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जो है शांति है, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में छुटकारा है, चंगाई है, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आशीष है। आइए उसके चरणों में आ जाएं, उसके चरणों में आ जाएं। यही सुसमाचार है, यही शुभ संदेश है प्रभु यीशु मसीह आपको मुझसे जो सुना रहा है। यदि हम यूहन्ना सुसमाचार यदि उसके 14 अध्याय उसके 1 और 3 पद देखें, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की एक और प्रतिज्ञा है, एक और सुसमाचार है। वो कहता है कि मैं पिता के घर जाता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, वापस आऊँगा ताकि मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। यह उसके सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, हमारा उद्धार करता, वो जगत का सृष्टि करता प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दें, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर ले।
अपने पापों से पश्चाताप कर ले, अपने पापों से मन फिरा ले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। वही अनुग्रह का समय है, अभी अनुग्रह का समय है। ये प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर ले। जिस दिन अनुग्रह बंद हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा और दोबारा मौका नहीं मिलेगा, वो हमें अनंत आग में, उस अनंत आग में हमें जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। और यदि आप नरक से बचना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, वो शीघ्र आने वाला है, वो बहुत ही जल्दी आने वाला है। उस यीशु मसीह जो आने वाला है वो हमें अनंत जीवन देने के लिए, हमें आशीष देने के लिए, उसका वो वादा है, उसकी प्रतिज्ञा है। उसने कहा मैं पिता के घर जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, अब मैं वापस आऊंगा, तुम्हें लेके जाऊंगा उस जगह में। वो चिरस्थायी घर में ले जाना चाहता है, जो हाथों से, मनुष्य के हाथों से बनाया नहीं, उसके परमेश्वर पिता ने खुद बनाया है, जो कि चिरस्थायी है, जो कभी नष्ट नहीं होता। ऐसी जगह में ले जाना चाहता है जहाँ पर सुख और शांति है, जहाँ पर आनंद है। आइए इस सुसमाचार को ग्रहण कर ले। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे लिए सुसमाचार है। वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है, अपनी उपस्थिति हमारे साथ देना चाहता है, हमारे संपूर्ण सुरक्षा देना चाहता है, हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करना चाहता है। अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। ओ प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं, सारे लोगों को आशीष दीजिए, हर एक के दुख को दूर कीजिए। प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से आशीष को मांगते हैं, आमीन।